हमारे पास्ट में, बचपन में जो बहुत दुखद घटनाएं हुई है, जो कठिनाइयां आई है, उन घटनाओं के कारण ही आज हम जो है वो है। अगर वो घटनाएं नहीं होती हमारे पास्ट में, तो आज हम जितने स्ट्रांग है, या फिर आज जो हमारे पास में शक्तियां है, या उन शक्तियों का सही उपयोग, जन कल्याण में उपयोग करने की जो भावना है, वो हम में जगती ही नहीं। तो वो जो कठिन परिस्थितियां हैं, उन्होंने उनके व्यक्तित्व को निखारा है। ये बात मैंने सत्संग में, ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो सब मेरे गुरुदेव के सत्संग से सुनी हुई बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और आपने भी कई बार अपने बुजुर्गों से या कहीं ना कहीं पर किसी संत से ये बात आपने सुनी होगी कि जैसे अग्नि से सोना निखरता है, सोने को अगर हम अग्नि देते हैं भट्टी में तो वो सोना निखरता है और ज़्यादा सोना तपाने से। उसी प्रकार से जीवन में जो कष्ट, विघ्न, बाधाएं आती है वो हमें और ज़्यादा निखारती है, हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, हमें और ज़्यादा सही डिसीजन लेने की क्षमता हम में वो जगती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की, फाइट करने की वो जो प्रतिकार शक्ति है वो हम में जगती है। हम जितने कमज़ोर बने रहते हैं, बस सुविधाओं के गुलाम बने रहते हैं कि भाई सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ हमारे मन के अनुसार होना चाहिए, जितना ये हम गुलाम बने बैठते हैं, फिर उतना ही वो लिबरल और वोक वाली माइंडसेट जगती जाती है, छाती कूटने वाली मानसिकता। फिर मन के अनुसार थोड़ा सा नहीं होगा तो भाई डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हाय रे हाय सिस्टम ऐसा है, हाय रे हाय ये फैमिली सिस्टम ऐसा है, हाय रे हाय ये रीति रिवाज ऐसे हैं, हाय रे हाय ये पेरेंट्स ऐसे हैं, परंपरा ऐसी है, बुजुर्ग ऐसे हैं, समाज ऐसा है। फिर वो छाती कूटने वाली मानसिकता जन्म लेती है। लिबरलिज्म और वोकिज्म यही है, इसी का, इस घिनौनी विचारधारा का ही परिणाम लिबरलिज्म कहा जाता है, वोकिज्म कहा जाता है। लिबरल होना, लिबरलिज्म कोई पॉजिटिव बात नहीं है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। ये दुनिया की सबसे घिनौनी विचारधारा लिबरलिज्म ही है, क्योंकि जीवन का विकास कठिनाइयों से, कष्टों से, रीति रिवाज और परंपराओं का जब हम अपने रूट से जुड़े रहते हैं, जब हम अपने मूल्यों का पालन करते हैं, जिन्हें आप कंजर्वेटिव वैल्यूज कह लीजिए या जो भी आप कहिए, जब हम उनके साथ में जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, उसी से हमारा विकास होता है। लिबरल बनने के नाम पर भाई हम तो बहुत प्रोग्रेसिव है, मॉडर्न है, इन सब बातों से हमें क्या मतलब, उसके परिणाम फिर आगे जाकर उन्हें देखने को मिलते हैं। और इसी कारण से आप देखिए, जितने भी लिबरल्स और वोक्स होते हैं, ज़्यादातर आपको एलिट्स में ही ये मानसिकता दिखाई देगी, क्योंकि बचपन से वो कठिनाइयाँ, वो कष्ट उन्होंने सही नहीं होते। जो कठिनाई और कष्ट सहकर ऊपर उठते हैं ना, वो अमीर बनने के बाद भी अपने रूट से जुड़े हुए होते हैं। पर उनकी अगली जनरेशन से आप देखिए, वो कठिनाई या कष्ट उनको देखने को नहीं मिले हुए थे। और इसी कारण से जितने भी विश्व में जितने सफल लोग हुए हैं ना, उनकी अगली जनरेशन देखिए, वो उनके पूर्वजों के उतने सफल नहीं होते। विश्व के जितने भी सफल लोग हैं, उनके उदाहरण आप देख लीजिए, कहीं कहीं पर कोई एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा कि किसी बड़े व्यक्ति का लड़का भी उसके पिता की तरह या दादा की तरह वो नाम कमा पाया है। पर ज़्यादातर केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा कि जो बड़े लोग होते हैं, जो सफल होते हैं किसी भी क्षेत्र में हो, उनकी अगली जनरेशंस उस लेगेसी को वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, उतना नहीं कर पाते जितना उनके पूर्वजों ने किया था। हाँ, कुछ कुछ जगहों पर अगर उनके पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों को वही संस्कार, शिक्षा दी है, उतनी ही कठोरता के साथ में, अनुशासन के साथ में उनका बड़ा किया है, तो उनके भी बचने के चांसेस है। पर ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पेरेंट्स की भी फिर भावना हो जाती है कि भाई हमने कष्ट सहे तो अपने बच्चों को क्यों कष्ट देना। फिर उसी लाड़ प्यार में बड़ा कर वो और ज़्यादा बिगड़ते जाते हैं। और फिर जब हम उन्हीं सुख सुविधाओं में बड़े होते हैं ना, फिर कष्ट सहने की वो प्रवृत्ति रहती नहीं है। फिर थोड़ा सा कुछ हो जाए तो फिर छाती कूटने की मानसिकता, फिर थोड़ा सा कुछ माता पिता भी बोल दे तो भाई ये मुझे ये करने से कैसे मना कर दिया, ये कौन होते हैं मुझे जज करने वाले, पेरेंट्स कौन होते हैं मुझे जज करने वाले, समाज कौन होता है मुझे जज करने वाला। हाँ, एक ही तो जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, जो करना है सो करो, मन में है जो खाओ पियो मौज करो, फिर ये दूसरे कौन होते हैं मुझे जज करने वाले, मैं अपने मन के साथ जीऊंगा। ये थर्ड क्लास मेंटेलिटी फिर वो धीरे 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 जगने लग जाती है। बाकी जो बातें मैंने अभी तक आपको बताई है, उस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।